बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गपशप नामा के नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट जाहिद ख़ान। गपशप नामा शुरू करते हैं। आज मैं अपने ही एक आर्टिकल से बात शुरू करते हैं, क्योंकि पिछले दिनों मैंने एक आर्टिकल लिखा और आर्टिकल में मैंने कुछ चीज़ें मेंशन किए हैं जिसके हवाले से जो है वो आज के मेहमानों से भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कि हम अपने मेहमानों की तरफ चलें, मैं तारफ़ करवाना चाहूँगा आज के हमारे जो गेस्ट हैं। जिस तरह आप सब जानते हैं कि हमारे एक स्पेशल गेस्ट होते हैं, वो किसी भी फील्ड से हो सकते हैं। आज हमारे पास जो गेस्ट हैं वो एक सिंगर हैं और सियालकोट से ताल्लुक़ है उनका, और बहुत सारे हमारे इवेंट्स होते हैं जिस तरह थैलेसीमिया इंटरनेशनल डे और इस तरह के जो डेज़ हम सेलिब्रेट करते हैं, उन पे स्पेशली हमारे बच्चों के लिए परफॉर्म करते हैं। और कोई ऐसा इवेंट नहीं होता जिस पे वो उनको अब एक मतलब कहते हैं ना कि एक आवाज़ दी और वो दौड़ते हुए आते हैं। तो मैं सबसे पहले तो ये इस कैमरे के थ्रू भी उनको इससे पहले कि मैं उनकी तरफ जाऊं थैंक्स बोलना चाहूँगा। और मेरी मुराद जो है वो आज के हमारे गेस्ट एजाज़ मुराद से है। एजाज़ क्या हाल है आपके? ठीक है सर, अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्टली औसम। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। और थैंक यू सो मच, आप हमेशा की तरह जो है वो हमारी एक ही आवाज़ पे जो है वो आ जाते हैं। बिल्कुल, बंडल ऑफ थैंक्स सुंदर फाउंडेशन का, आपका, बल्कि मैं आप सबकी भी एक छोटी सी बात करता चलूँ कि आप सबकी इतनी एफर्ट्स हैं डे बाय डे। जब भी आता हूँ एक कह लें कि प्राउड फील भी होता है और एक अच्छा एनवायरनमेंट बड़ी आपकी अच्छी काविश है जो कि डे बाय डे देखने को नज़र आती है। और क्यों नहीं जी, एनी टाइम आप जिस तरह आप एफर्ट कर रहे हैं इन बच्चों के लिए और इस इदारे के लिए, तो हम लोग भी चाहेंगे, और बल्कि मैं पर्सनली ये चाहता हूँ कि इन बच्चों के लिए हम लोग किसी भी तरह से अपना एक हिस्सा डालें, बिल्कुल, और ताकि उनके चेहरे पे वो मुस्कुराहट आ सके। बिल्कुल एजाज़, आपके और बहुत सारी बातें होंगी आज के शो में। इससे पहले कि हम उस तरफ चलें, हमारे जो 7 गेस्ट मौजूद हैं, फ़िरोज़ी साहब जो कि बहुत ज़्यादा गहरी निगाह रखते हैं चीज़ों पे। अच्छा, मैं अभी बात कर रहा था कि पिछले दिनों मैंने एक आर्टिकल लिखा और आर्टिकल में मैं जिस पे एक चीज़ को फोकस किया कि आजकल एक ड्रामा है खुदा और मोहब्बत, जो कि बहुत ज़्यादा आम हुआ है, और उसमें मैंने टाइटल ये दिया कि विलन कौन। तो अब उसमें मैंने 2-4 चीज़ें ऐड की हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि दिखाया जाता है कि एक लड़की है और एक मतलब एक मुतवस्सत तबके का जो है वो लड़का है, और उसका गुज़र बसर उनके वालिदैन का जो है वो सिर्फ़ उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। वो उसकी तरफ देख रहे होते हैं, और वो एक लड़की के प्यार में जो है वो इतना वो होता है कि अपना घर बार छोड़ देता है। और वो ज़ाहिर बात है, पेरेंट्स को अपने औलाद से जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं। वो सारी छोड़ के फिर वो जाता है, फिर वो एक बहुत बड़ी एक इज़्ज़तदार घराना है, वहाँ पे उनका रख रखाव है सारा कुछ उनकी बेटी के साथ। इस तरह से फिर वो मज़ारों पे चला जाता है और ये सारी चीज़ें। तो मैं इन मुख्तसर बात ये करते हैं कि मैंने उसमें ये तज्ज़िया देने की कोशिश की है कि उसमें जो विलन है वो कौन है। एक तो अगर मैं अपनी तरफ से, इससे पहले कि मैं आप लोगों से ये चीज़ लूँ, मेरा अपना जो उसमें मैंने तज्ज़िया दी वो ये कि अगर तो मैं एक नौजवान के नज़र से देखूं उस ड्रामे को, तो डेफिनेटली मेरे नज़दीक जो है वो विलन जो है वो लड़की के माँ बाप हैं या उसके ससुराल वाले हैं। ज़ाहिर बात उसकी शादी भी हुई है। और अगर मैं एक बाप की हैसियत से ये ड्रामा देखूं तो फिर मेरी नज़र में जो है विलन डेफिनेटली जो हीरो बताया जा रहा है या हीरोइन बताई जा रही है वो लोग हैं। क्योंकि एक ऐसे उसमें जो है वो अपने माँ बाप की इज़्ज़त को भी और माँ बाप के प्यार को भी, जो कि उसको बहुत ज़्यादा करते हैं, मैं अगर लड़की की बात करूँ, और फिर अगर लड़के की बात करूँ कि वो अपनी माँ को जो है वो छोड़ के जाता है, उसकी माँ उसके लिए पागल हो जाती है और ये सारी चीज़ें। तो इस हवाले से मैं आप लोगों से भी ज़रूर लेना चाहूँगा कि तज्ज़िया के आपके ख्याल से क्या होना चाहिए। देखिए जी, बात पता क्या है, आप विलन को तलाश कर रहे हैं इसमें। हाँ, विलन क्या है? हाँ, विलन ये है कि आपकी नज़रों का धोखा है सिर्फ। ठीक है। अब देखो, एक लड़का लड़की से मोहब्बत करता है, लड़की लड़के से मोहब्बत करती है। लड़की लड़की से क्यों नहीं मोहब्बत करती, लड़का लड़के से क्यों नहीं करता? हाँ, इसका मतलब ये है कि कपल बनाना है। हाँ, और वाइंड अप क्या है? शादी। हाँ, और मैं ये समझता हूँ कि ये लोग जो करते हैं ना इस तरह से कि जी पहले हम इश्क विश्क कर लें, प्यार मोहब्बत ढूंढ लें, ये कर लें, उसके बाद शादी कर लेंगे, भाई फिर वो शादी शुरू हो जाएगी, इश्क खत्म हो जाएगा। मेरा असल में जो कंसर्न ये है कि हम अपनी नस्ल को क्या मतलब उनका आइडियल क्या बना रहे हैं जी। मैं यही आगे जाके जो है वो क्या किस चीज़ को आइडियलाइज करना चाह रहा हूँ कि आप ये मत देखें कि यार
पहले लड़की देख लें या लड़का देख लें, अच्छे तरीके से हम प्यार में डालें, उसके बाद शादी करेंगे, नो, ऐसे ना करें। ऐसे कर लें कि जिसके साथ आपकी शादी है उससे मोहब्बत करें। हाँ बिल्कुल सही है। लेकिन अगर हम बात करें आजकल के ड्रामों के वाले से और पिछले ड्रामों के और पिछली फिल्मों के वाले से, तो हर फिल्म में कोई ना कोई एक सबक होता था। हाँ। कोई ऐसी एंड उसका ऐसी जगह पे होता था कि देखने वालों को एक सबक मिलता था कि ये नियर टू लाइफ, नियर टू ज़िंदगी के मुतालिक वो चीज़ें होती थी। एजाज, आप भी डेफिनेटली इस पर कुछ ना कुछ ज़रूर बताएं। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि आज के दौर में सिर्फ और सिर्फ प्यार मोहब्बत की बातें होती हैं, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि प्यार वो होता है जो अरेंज हो। ठीक है, अरेंज करके अगर आप अपनी मैरिज ही करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप अपना एक प्यार शो करें, क्योंकि आपकी राय, मैं तो ये भी कहता हूँ कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखा जाए तो बेटी की राय लेनी चाहिए। डेफिनेटली बहुत ज़रूरी, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। बाय फोर्स आप कुछ भी नहीं कर सकते। जब आप बाय फोर्स कुछ भी करोगे तो वो विलन में आ जाएगा। ठीक है, आप के अंदर भी एक विलन होता है। हर इंसान के अंदर एक अच्छा किरदार भी होता है और बुरा किरदार भी होता है। आप उसको यूटिलाइज कैसे करते हो ये आप पे डिपेंड करता है। हमें ये चाहिए कि हम पसंद ज़रूर करें लेकिन बाय अरेंज करें उसको, माँ बाप को, क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो हमारे लिए बेलौस मोहब्बत करते हैं, तो उनकी मोहब्बत को हमें बुरा नहीं समझना चाहिए। वो कभी भी आपके लिए बुरा नहीं चाहेंगे। अगर वो आपके लिए स्टैंड लेंगे तो वो आपकी ज़ात के लिए लेंगे कि आपके लिए कुछ अच्छा डिसाइड हो जाए। तो इसमें ये है कि आप अपनी राय ज़रूर दें। लव मैरिज कोई बुरा काम नहीं, बिल्कुल, लेकिन लव को अरेंज करें। लेकिन इसमें एक और चीज़ जो मैं स्पेशली आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या माँ बाप का पूरी ज़िंदगी का प्यार जो है वो भुला के किसी वो प्यार असल में ये कंपैरिजन तो बनता ही नहीं। मैं तो ये कहता हूँ कि एक बीवी का प्यार, एक जो माँ बाप का प्यार होता है वो डिवाइड नहीं हो सकता। बीवी अपनी एक जिम्मेदारी एक अपनी जगह रखती है और माँ बाप एक अपनी रुतबा रखते हैं जो भी, तो उसको आप एक दूसरे के साथ कंपैरिजन नहीं, हाँ आप बैलेंस ज़रूर करें। बिल्कुल, हर चीज़ का बैलेंस जो है वो ज़रूरी होता है। आप माँ बाप को माँ बाप की जगह रखें और फैमिली को अपनी जगह रखें, तो आपकी लाइफ एक अच्छी गुजर जाएगी। बिल्कुल, बल्कि अभी नाजरीन एक और तारफ़ जो मैं करवाना भूल गया हूँ, शायद एजाज़ जो है वो इनकी निस्बत जो है वो चॉकलेट हीरो वहीद मुराद साहब के साथ उनकी फैमिली से हैं, और जो साथ हमारे बैठे हुए हैं जनाब, इनकी काफ़ी पुरानी फिल्मों, क्योंकि पुराने बंदे हैं ना, तो पुराने ये हमारे सियालकोट का बाइस फ़ख्र हैं। और आज इनके साथ एक अरसे के बाद मुलाकात हो रही है, तो बड़ा अच्छा फील कर रहे हैं जनाब। और मैं स्पेशली आपका थैंक्स करूँगा कि आपने एक अच्छा प्रेजेंट कर रहे हैं इनको। और सियालकोट में अगर देखा जाए तो सियालकोट में बहुत टैलेंट है, लेकिन उसको प्रेजेंट नहीं कर पाते कोई। और बड़े चैनल्स जो हैं वो आपको पता है कि कराची और लाहौर हैं, लेकिन सियालकोट में अगर बात की जाए तो सियालकोट में आप वाहिद हैं जो कि एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। बंडल ऑफ थैंक्स टू यू कि आप हम लोगों को भी प्रमोट कर रहे हैं, अपने आप को भी कर रहे हैं और इस इदारे को भी। इट्स माय प्लेजर जी। मैं ये प्लेटफॉर्म है ही, मतलब अभी जिस तरह बैठे हुए स्टार साहब, इनकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, जिस तरह आपने खुद भी कहा कि शुरू में जो है ना वो, लेकिन आज जो चॉकलेटी हीरो के हवाले से मैंने कहा है कि चॉकलेट के साथ थोड़ा इनका कलर भी, आप अगर मुझे मौका दें तो मैं चॉकलेट खाऊं थोड़ा सा। अच्छा, पहले वहीद मुराद साहब जी, बड़ी मैं उधर ही जा रहा हूँ जी। आपने पुराना बंदा कहा कि मुझे मेरी जवानी तोड़ दी है, ना कहा करें ऐसा, फिर दिल में दर्द होता है। अच्छा, कि वहीद मुराद एक पाकिस्तान का वो नाम है कि इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम चले जाते हैं तो ये हमारे पड़ोस का मुल्क, और आज में ऐसे 10 सुपरस्टार हैं जो वो कहते हैं कि यार जैसा गाना वहीद मुराद साहब ने पिक्चराइज करवाया है आज तक हमसे नहीं हो सका, चाहे हमने 400 फिल्म कर ली है। यानी इतना वो फोकस करते हैं वहीद मुराद साहब को कि वहीद मुराद के पास पता नहीं कहाँ से ये एक खुदादाद सलाहियत थी। उनको डायरेक्टर डायरेक्शन भी देता था ना, बिल्कुल, तो वो घबराता था कि यार मैं डायरेक्शन दे रहा हूँ, जबकि वो तो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। वो खुद एक बड़ी एकेडमी है, बहुत बड़ी। कि इतने हमारे सुपरस्टार नदीम साहब है, नदीम साहब का एक दफ़ा इंटरव्यू सुनने में मिला, तो वो कहने लगे जी आप माशाल्लाह सुपरस्टार। उन्होंने कहा सॉरी यार मुझे नहीं कहें, वहीद मुराद साहब सुपरस्टार, सही, जबकि वो खुद सुपरस्टार है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं वहीद मुराद साहब सुपरस्टार है। तो वहीद मुराद बहुत बड़ा असासा पाकिस्तान का अब भी मौजूद है। ये तो नहीं है कि वो दुनिया से चलेंगे हैं। आज आप उठा के उनकी फिल्में लगाएं, हमारी तमाम लेडीज सिनेमा हॉल में आएगी, पक्की बात है। आप क्या कहोगे, अभी आप कुछ कहने लगे थे उनके हवाले से? बल्कि मैं खुद भी ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे आज भी उनके, बल्कि लेजेंड्स आर नेवर डाई, जितने भी हमारे पाकिस्तान के लेजेंड्स हैं
पाकिस्तान में बहुत बहुत अच्छा काम किया है और वहीद मुराद बहुत बड़ा नाम है, मेरे लिए बायस फ़ख्र है। और हम लोग तो उनके एक चोटी बराबर भी काम नहीं कर पाएंगे, ना ही कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा आर्टिस्ट थे और आई विश के हम उन जैसा काम कर सकें। सही। वहीद मुराद साहब एक फ़िल्म का वो एक सीन है छोटा सा, वैसे तो वो रोमांटिक और बड़ा मतलब इस तरह से ट्रेजिडी भी करते थे, कॉमेडी भी करनी पड़ गई ना उनको, कुछ फिल्मों में करवाई गई उनसे, बल्कि उन्होंने की। लेकिन एक टच उनका मुझे आज भी याद है कि वो एक फिल्म में वो ट्रक ड्राइवर होता है, उसके साथ वो कंडक्टर हैं, ऐसे ही वो रखते हैं, तो वो उन्होंने रखा है जनाब, तो वही साहब ने वो टोपी शोपी पहनी, पूरा गेटअप, वो पठान है, पहाड़ी इलाके से हैं, तो क्लीनर है वो, नए पढ़ लिखने के बाद काम नहीं मिला तो वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो ड्राइवर वो ट्रक जो है ना वो ऐसी जगह पे ले आया जहाँ से टर्न करना मुश्किल है, लेकिन वो कह रहा है कि जाके बाहर देखो रश भी है और भी ट्रांसपोर्ट चल रही है और आपने ये रिवर्स करवाना है, जाके उधर आवाज़ दो मुझे। और वो जनाब ड्राइवर बैठा हुआ, उसकी आवाज़ ट्रैफिक की भी आ रही है उसके कानों में, अपनी गाड़ी की भी आ रही है, और वो अपने क्लीनर की आवाज़ भी सुनना चाह रहा है। तो क्लीनर आवाज़ दे रहा होता है कम बैक कम बैक कम बैक, वो ड्राइवर बैक करे जा रहा है, करे वो धड़ल से वो ट्रक जो है वो ना वो लग गया, ठीक है, उधर लगा है ना, तो आवाज़ निकली है बहुत ज़बरदस्त। वो ड्राइवर नीचे उतरा, उल्लू के पटे ये तुमने क्या करवा दिया? कहता है 1 घंटे से बोलता है कि कम बैक कम बैक कम बैक। इस तरह की बहुत सारी बातें होंगी। एजाज से जो है वो उसके आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे से भी बात करेंगे, उनसे कुछ गाने भी सुनेंगे अभी वक्फे के टाइम में, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो और बहुत सारी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए और देखते रहिए गपशपनामा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं गपशपनामा और हमारे साथ मौजूद हैं एजाज़ मुराद, और उनसे अभी बहुत सारी बातें हो भी रही थी और अभी दोबारा उनकी तरफ चलते हैं और उनसे करते हैं बात। अच्छा एजाज़, पहले तो ये है कि आप काफ़ी अरसे से जो है ना वो एज अ सिंगर जो है वो कर रहे हो, तो अब आने वाले कोई प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो आप शेयर करना चाहो? बिल्कुल, सबसे पहले तो हम सबको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि कोविड से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग काफ़ी हद तक बेहतरी में आ गए हैं। और बहुत से मामला थे जो कि आपको पता है कॉन्सर्ट्स और शोज़ वगैरह अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पा रहे हैं, एनओसीज नहीं मिल रहे, तो एज़ यू नो के वर्किंग्स तो काफ़ी हैं, इन द स्टूडियो हैं और स्टूडियो में वर्किंग्स चल रही हैं। मेरे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अपकमिंग इंशाल्लाह ताला रिलीज़ करेंगे उसको। लेकिन अभी जो रिसेंटली मैंने 1-2 OST की हैं जो कि मैं अभी शेयर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अभी उसके थोड़े सरप्राइजेज हैं, और इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में बहुत कुछ है। और स्टे ट्यून्ड, आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि आप लोग मुझे देखते रहिए। लास्ट आपका कौन सा सॉन्ग बना है? 2020 था उसके? हाँ जी, लास्ट 2020, और अनफॉर्चुनेटली 2020 को मैंने बनाया, कोविड के लिए नहीं था लेकिन वो कोविड में शामिल हो गया। उसमें ये हुआ कि लिरिक्स उसके जो है ना हमने क्योंकि आपको पता है 2020 एक ऐसा साल है जो कि गुजर गया हुआ है अब, तो वो ऐसा साल था जो कि हमारी सबकी ज़िंदगी में ओनली वन टाइम आया और ना वो दोबारा आएगा और ना ही आना है। तो उसको मैंने बेस रख के एक अच्छा सा थीम सॉन्ग बनाया था जिसमें ये कहा गया था कि 2020 हो गया और जीना अजाब हो गया। हाँ, और वो ऐसा जीना अजाब हुआ, मुझे बहुत से लोगों ने कहा यार तुझे कैसे पता था कि ऑन द सेम टाइम कुछ ही माह बाद कोविड की ऐसी एक सिचुएशन क्रिएट होगी जो कि हम सब के लिए वैसे तो बहुत डेंजर जोन हो गया हुआ था कि बाहर निकल नहीं, स्टार्ट में तो बड़ा मुश्किल हो गया था। तो वो एक उसके बाद जो है वो फिर मैंने एक पॉज कर दिया था क्योंकि उसमें ये था कि आपको पता है कि अभी प्रॉपर एक टाइम नहीं था मुझे नज़र आ रहा, लेकिन इंशाल्लाह ताला अब जो है इंशाल्लाह उसको एज सुन एज पॉसिबल रिलीज़ करते हैं कुछ नए प्रोजेक्ट्स। वहीद मुराद के हवाले से जो मैं एक तो क्योंकि आप खुद आज आए हुए हैं, ज़रूर हमारे नाज़रीन को बताएं कि उनके साथ आपका क्या रिलेशन क्या है, उस हवाले से भी थोड़ा सा बताएं। वो जी मेरे फादर की फर्स्ट कज़न है और मेरे ताया जान है, और उनकी फैमिली से मैं 3rd पर्सन हूँ जो कि शोबिज़ इंडस्ट्री में आया हूँ आफ्टर उनके जो बेटे हैं आदिल भाई। हाँ, उन्होंने भी काफ़ी काम उन्होंने भी एक मूवी में रहले अभी वो एक लंबे पॉज पे हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला वर्किंग्स वो करते रह रहे हैं। लास्ट टाइम उनकी एक मूवी थी और उसके बाद ड्रामा उन्होंने किया, काफ़ी वर्किंग की है। लेकिन आपको बताया ना कोविड ने हर बड़े आर्टिस्ट को घर बिठा दिया। लेकिन मैं समझता हूँ एजाज के जितने बड़े बाप के बेटे थे, जितने बड़े एक्टर थे वो, तो उनके नाम को कैरी करना ये भी डेफिनेटली बड़ा मुश्किल हो जाता है। स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि हम सब की ख्वाहिश है, बल्कि पूरे एक इंडस्ट्री की ख्वाहिश है कि जो
वो उन जैसा काम करना चाहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग उन जैसा लोगों की काम उनके expectations लेवल बढ़ जाती है ना कि वो क्योंकि वो एक बहुत बड़ा नाम है हाँ। और उनको आज तक कभी किसी ने कम्पीट नहीं किया। बिल्कुल। और ना ही क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस में जो आया है वो ये है कि मैंने बहुत बड़े आर्टिस्ट के साथ जो है प्रोग्राम्स किए हैं और उन सब का भी यही कहना था कि वहीद मुराद पाकिस्तान के बहुत बहुत नंबर 1 पे जो आते हैं ना आर्टिस्ट, उनमें वो शामिल होते हैं और आज तक उन जैसा काम आपको मैं बताता चलूं कि जो स्टाइल वो तब करते थे, लाइक उनका कपड़ों का स्टाइल, उनके बालों का स्टाइल, एवरीथिंग अडॉप्ट करती थी यूथ। आज वो यूथ ये नहीं कि वो उनको कॉपी कर रहे हैं या उनसे इंस्पायर हो रहे हैं, पता नहीं वक्त के साथ वो स्टाइल में हैरान होता हूँ। मैं कहता हूँ यार ये तो वो स्टाइल जो आज चल रहा है ये तो वो तब करते थे और वो एक उनकी यूनिकनेस थी। और उस दौर में इस तरह का फैशन मैं नहीं ख्याल रखता कि कोई कर सकता था या कोई करना चाहे भी तो उसके माइंड में ही नहीं वो चीज़ आएगी। उनका एक अपना ही अंदाज था, अपना एक स्टाइल था जिसपे वो बहुत बड़ा नाम बने और आज भी उनका नाम जो है इंडस्ट्री में बजता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा एजाज, लोगों को जब पता चलता है कि आपका मतलब उनके साथ रिलेशन है, उस हवाले से कुछ एज मिलता है आपको? बिल्कुल। मैं 2-3 बार इस तरह इत्तेफाक हुआ है जो कि बड़ा हैरान कुन था। एक उनके ही एज फेलो की जो मेरे जानने वाले थे और उनकी एज फेलो की जो फ़ैन थी उनकी, वो मुझे मिली और उन्होंने कहा कि हम लोग तो इतना क्रेज़ी फ़ैन थे कि हम लोग अपने घर से झूठ बोल के सिनेमा में जाकर फिर स्कूल कॉलेज से छुट्टी करना, फिर इतना क्रेजी फैन होते थे कि हम लोगों ने उनकी कोई मूवी नहीं छोड़ी, बल्कि रिपीट पे देखना। बड़ा उनका मतलब कि आज भी इस दौर में मुझे उनके फैंस नज़र आते हैं और मेरे लिए वो बड़ा एक इम्प्रेसिव चीज़ होती है और बड़े बायसे फ़ख्र चीज़ होती है। और जब उनको मालूम होता है कि मैं उनकी फैमिली से हूँ और वो बड़ा कह लें कि उनकी एक्साइटमेंट मुझे बड़ी खुशी महसूस होती है कि वो इतना एक्साइटेड होके मिलते हैं और बड़ी इज्जत देते हैं। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू जो लोग उनको। अच्छा एजाज, गाने पे जाने से पहले मेरा ख्याल है कि हमारे साथ एक गेम है जो वो हम कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम चलते हैं गाने की तरफ। तो ये हेडफोन है आपके पास? मैं आगे देख ही रहा था कि ये कुछ करेगा। ये बड़ा कुछ करेगा अभी आपको। ये आपने लगाना है, म्यूजिक ऑन करें जी और मैं कुछ वर्ड्स बोलूंगा, आपने लिप सिंग रीड करनी है। रबड़ी, रबड़ी, इमली, रबड़ी, रबड़ी। It's too much loud. I can't. Okay, let's see. रबड़ी, रबड़ी, इमली नहीं, रबड़ी, रबड़ी। आज मैंने उतार दे। It's रबड़ी, उतार दे। It's रबड़ी, It's रबड़ी, रबड़ी। It's too much loud. दोबारा। I can't. मीठे चावल, खजूर में अटका। मीठे, मीठे चावल। दोबारा कीजिएगा। मीठे चावल, सफेद चावल। हाँ, चावल ठीक है, मीठे, मीठे चावल। बिरयानी के चावल। लगता है आपको बिरयानी ज्यादा पसंद। इस टाइम कानों में बिरयानी बनी हुई है। मीठे चावल, मीठे चावल। चले कुछ तो अब और है। अच्छा और भी है। चीटिंग नहीं करनी। ओके ओके। चांद तारे, थोड़े से एक्सप्रेशंस दीजिए। चांद तारे, आसमान। हाँ, चांद, चांद तारे, चांद, चांद, आसमान से गिरा। चांद, चांद, चांद तारे। ये थोड़ा लंबी लाइन है। हाँ, 2 वर्ड्स हैं, 2 वर्ड्स हैं। हाँ, चांद तारे। पंखा। यार इस मामले में मैं जोड़ा चांद तारे, मैंने आपको इशारा भी किया। चांद तारे। अब आखिरी है जी। अब ये तो आपको ठीक पूछना चाहिए। वहीद मुराद। वहीद मुराद। चलें जी, एजाज आपने जो है वो वैसे आपने लिप्स रीडिंग में थोड़े से कमज़ोर लगते हैं मुझे। कमज़ोर नहीं, असल में ना
म्यूजिक का इतना लाउड ज़्यादा, था, तो वही तो वो हमने- मेरा वही तो- पूरा माइंड उसमें डिवाइड हो गया। अच्छा, बहुत सारे लोग समझ रहे होते शायद ये बड़ा आसान है कि वो इतना वो अच्छा, म्यूजिक लाउड होता है। लिप सिंक जो है ना, समटाइम्स लिप सिंक आप मैच कर पाते हो, लेकिन समटाइम आपका जब माइंड डिवाइड हो हाँ। जाता है ना, मेरी ये असल में ये disturbing गेम का हुई है मजा कि ही वही मैंने है। अब, हाँ, इसी गेम की ये बात है। हाँ। अच्छा जी, सॉन्ग रेडी हो गया है, उतनी देर में हम सॉन्ग सुनते हैं और फिर बाकी जो है वो गेम्स जो है वो जी, जी। करते हैं एजाज के साथ। जी बिल्कुल, ये मेडले जो है आपको सुनाते हैं। तुम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। किवे मुखड़े तो नजरा हटावा, किवे मुखड़े तो नजरा हटावा, नी तेरे जेहा होर दिसदा वे माया, नी तेरे जेहा होर दिसदा। जी करदा मैं तेनू वेखी जावा, जी करदा मैं तेनू वेखी जावा, नी तेरे जेहा होर दिसदा वे माया, नी तेरे जेहा होर दिसदा। नी सब तो सोनिए हाय नी मन मोड़िए, नी सब तो सोनिए हाय नी मन मोड़िए। मैं तेरा हो गया प्यार विच खो गया, नी सब तो सोनिए हाय नी मन मोड़िए, नी सब तो सोनिए। वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है, वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है, मगर एक बार आज़मा कर तो देखो, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो यारा, ज़बरदस्त 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 जनाब। थैंक यू, बड़ा लव थैंक्स। बहुत ज़बरदस्त, क्या कहते हैं इसको, मेडले मैश। असल में Mashup। ये एक, इसका मैंने नाम रखा था लव एक्सप्रेस। लव ये एक एक्सप्रेस। ऐसी गाड़ी है जो कि हाँ। प्यार की गाड़ी है और चलती जा रही अच्छा, है। बड़े आपने ना उस पे वैरायटी डाली है, हाँ, मतलब फॉस्ट इसमें सॉन्ग फिर- इसमें टीम वर्क हुआ हुआ है काफ़ी ज़्यादा, और ये एक ही दिन में जो कि हमने रिकॉर्डिंग भी की और वीडियो रिकॉर्डिंग भी की, हाँ। और बड़ा हार्ड वर्क हुआ हुआ, लेकिन वो आगे ही मैं आपके एक सॉन्ग स्टूडियो आपने में- नूरा लाल के साथ भी बिल्कुल, किया ये हुआ है। नूरा लाल के साथ डुएट किया था, हम्म। और ये हमारा बड़ा अच्छा मेडले गया, जो कि एक कंपनी है हाईटेक, उन्होंने लंदन से इसको रिलीज़ किया था, वो बड़ा अच्छा रिस्पांस आया था। तो इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में मैं इंशाल्लाह ताला बहुत सा वर्क करने जा रहा हूँ, जो कि मेरे ऑफिशियल ट्रैक्स रेडी हैं, बस इंशाल्लाह ताला उनको एज सुन एज पॉसिबल रिलीज़ करेंगे। ओके, अच्छा जी, अभी और भी आपसे सॉन्ग सुनेंगे, उससे पहले हम आते हैं एक और गेम की तरफ। रैपिड फायर है जी ये। आपकी गेम्स जो है ना वो हिला देती हैं। हाँ, तो ये रैपिड फायर है, उन्हें सोचने का आपके पास टाइम नहीं है इन। अच्छा, इसमें एक और बात मैं शेयर करता चलूँ, ये आपका इस टाइम लाइव चल रहा है, हाँ। और लाइव
चैनल जो बड़ा चल रहा होता है ना उसको थोड़ा सा साथ साथ प्रमोट करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, हम लोग असल बात आ हाँ, गई। हम लोग चाहेंगे कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए, बिल्कुल। और क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको ज्वाइन कर सकें, और ये एक ऐसा इदारा है, इसको आप लोग प्रमोट करें। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, और जाहिद भाई को तो रोज़ देखते हैं माशाल्लाह, ये तो छाए हुए हैं, तो इनको और इनके पेज को ज़रूर लाइक कीजिए, और इस टाइम जो लाइव सेशन चल रहा है उसको ज़रूर शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इसको ज्वाइन कर सकें। तो देखते रहिए SFTV। थैंक यू सो मच जी, मेरे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपने तो बड़ा ज़बरदस्त। अच्छा जी, वन वर्ड आपने बोलना है इन लोगों के लिए जो मैं अभी नाम लेने जा रहा हूँ, इट्स रैपिड फायर। ओके डन। आतिफ असलम, अ बिग नेम ऑफ पाकिस्तान। मोमना मुस्तहसन, मोमना क्यूट एंड वेरी अट्रैक्टिव वॉइस। आयमा बेग, आई एम अ बिग रॉकिंग। आसिम अजहर, आसिम अजहर छा गया जनाब। आरिफ लोहार, आहा, क्या बात। ताहिर शाह, सॉरी, ताहिर शाह, रहने दे। ज़बरदस्त जी, आज तो आपने ये रैपिड फायर बड़ा अच्छा खेला है। थैंक यू जी, थैंक यू। और चले, प्रोडक्शन टीम की तरफ से ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, तो ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कुछ और गेम्स भी हैं और सॉन्ग भी सुनने के एजाज़ है, तो हमारे साथ रहिए और देखते रहिए गपशपनामा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं गपशपनामा, और एजाज़ के साथ जो है वो गेम्स भी हो रही हैं और सॉन्ग भी अभी हमने सुना है, तो दोबारा चलते हैं एजाज़ की तरफ। अच्छा एजाज़, हमने इसके बाद एक गेम भी खेलनी है। टाइम हमारा आज शॉर्ट है, मैं बल्कि अभी ऑफ द कैमरा यही बात कर रहे थे कि आज हमारा शो प्रलॉन्ग चला गया और उसकी जो एजाज़ के एजाज़ में मेरा हाल चला गया। बंडल ऑफ थैंक्स। सॉन्ग नेक्स्ट। ज़रूर ज़रूर ज़रूर। ख्वाबों में जो तुम आते हो, हर घड़ी मुझको सताते हो। सच हो तुम या हो अफसारा, क्यों मुझे यूं रुलाते हो। क्यों रोता है दिल आजकल, आजकल। बेचैन फिरूं मैं हर पल, पल पल। तेरी यादें, मुलाकातें, संग गुजारी हर घड़ी। तेरी बातें, वो भीगी रातें, और खामोश क्यों जिंदगी। कैसे मैं भुला दूं वो पल, वो पल। कैसे गुजारूं बीते कल, बीते कल। आँखों में है जो है दर्द छुपा, उसको तुम आके छू लो जरा। आँखों में है जो है दर्द छुपा, उसको तुम आके छू लो जरा। साथिया तू क्यों रूठ गया, बेचैन दिल, बेचैन हार लम्हा। तेरी यादें, मुलाकातें, संग गुजारी हर घड़ी। तेरी बातें, वो भीगी रातें, और खामोश क्यों जिंदगी। कैसे मैं भुला दूं वो पल, वो पल। कैसे गुजारूं बीते कल।
थैंक यू। वाह वाह वाह, Thank you, जबरदस्त जबरदस्त। ज़्यादा लगता है ये तो आपका ये ऑफिशियल ट्रैक है ऑफिशियल ट्रैक है। और इसको जो है मैंने 2013 में रिलीज़ किया था और ये मेरा टोटली ऑफिशियल ट्रैक है। इसमें म्यूज़िक ईच एंड एवरीथिंग जो है ना, और इस ट्रैक को मुझे बहुत से लोगों ने दोबारा से रिकवर करने के लिए बोला, क्योंकि इसको OST में भी शामिल करना चाह रहे थे कुछ लोग, लेकिन अभी तक ये मेरा ऑफिशियल है। अच्छा सही है। अच्छा एजाज, चलते हैं जल्दी से गेम की तरफ और फिर आपसे एक और सॉन्ग सुनेंगे। ज़रूर ज़रूर। अच्छा, आपने चॉइस करनी है दोनों में, फेसबुक या इंस्टाग्राम? आजकल मेरा जो फेवरेट है वो इंस्टाग्राम है। इंस्टाग्राम। बिरयानी या पुलाव? बिरयानी। मोबाइल फ़ोन या डिनर विद फ्रेंड्स? अच्छा यार, इसमें थोड़ा सा लंबा सा एक सवाल है, जवाब भी है और बात भी है कि यार आज के दौर में हम लोग डेली फ्रेंड्स वगैरह ये बैठते बहुत हैं अलमी है, हाँ। और यकीन माने कि मुझ समेत सभी मोबाइल पे जो है ना वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे होते हैं, बल्कि इवन के बातचीत भी हो रही है तो दूसरा बंदा मोबाइल यूज़ कर रहा है। तो ये हमारी वीकनेस है, इसको आप फेंक दो तो इसकी याद आती है, पास हो तो इसकी याद आती है। ये हर सूरत जो है, अभी भी मैं बार बार इसी को ही देख रहा था। तो ये एक आदत है। मोबाइल फ़ोन के बगैर ना आपका बिजनेस है, ना आपकी लाइफ है, ना आपका एंटरटेनमेंट है, कुछ भी इसके बगैर नहीं। सही, मतलब फ्रेंड्स को इग्नोर कर दोगे फिर? फ्रेंड्स तो खुद इग्नोर करके बैठे हुए हैं जनाब। मोबाइल सब कुछ है। अच्छा, पिकनिक विद फैमिली और मूवी विद वाइफ? बड़ा पर्सनल है। दोनों। नहीं, एक को चॉइस करना पड़ेगा। अच्छा, मूवीज में ऐसा चित्र ही देखता नहीं, तो पिकनिक विद फैमिली। फैमिली, वो फैमिली में वैसे आ जाएंगी भाभी होती है। अच्छा, सॉन्ग विद आयमा बेग या सॉन्ग विद राहत फतेह अली खान? एक बड़ा नाम है राहत फतेह अली खान साहब, तो ज़रूर उनके साथ। सॉन्ग विद आयमा बेग या सॉन्ग विद मोमना शफी? आयमा बेग। आयमा बेग। थैंक यू। ज़बरदस्ती। टाइम चूँकि हमारे पास बहुत कम है और मैं ज़्यादा आपसे दोबारा से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि सॉन्ग की तरफ चलते हैं। उसके बाद फिर जो है वो हमारा लास्ट सेगमेंट होगा जो कि हमारे स्टार खान साहब के साथ है। तो आपको जाते जाते आपसे ना सॉन्ग ज़रूर सुनेंगे। जी जी ज़रूर। बल्कि मैं चाहूँगा कि सॉन्ग सुनाने से पहले कोई मैसेज जो यूथ को आप देना चाहें, स्पेशली जो है वो एक तो ब्लड डोनेशंस के हवाले से, जो कि डेफिनेटली बनता है हमारा यहाँ पे। क्योंकि सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि ये एक इदारा, जो कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, इसको सपोर्ट करें और ये आपकी सपोर्ट के साथ ही हर सब कुछ है, क्योंकि ये एक चैरिटी इदारा है और हम लोग जितनी एफर्ट्स इसके लिए कर सकें, क्योंकि ये आपका कुछ भी आपका थोड़ा सा भी एक बच्चे के चेहरे पे मुस्कुराहट ला सकता है। तो ये एक सदका जारिया है, तो हमें इसके लिए भरपूर कुछ ना कुछ करना चाहिए। और सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इस पेज को ज़रूर प्रमोट करें, क्योंकि आप जितनी एफर्ट्स कर रहे हैं तो इन सब के लिए ही है। और ये इसको बनाने का मकसद ये है कि यूथ को हम ग्रैब करें ताकि अपना मैसेज। आने वाला दौर सोशल मीडिया ही है और सोशल मीडिया स्ट्रांग होना चाहिए। और क्योंकि अब तो हर सब कुछ मैं कहता हूँ कि ऑनलाइन, क्योंकि ईजीएस्ट भी है और हर बंदे की जेब में है। तो और रही बात यूथ को, जो मैं मैसेज देना चाहूँगा वो ये है कि कुछ ना कुछ डिफरेंट करें। अगर किसी के गाल लाल हैं तो उसको थप्पड़ मार के ना करें, कुछ नया करें, कुछ डिफरेंट करें। कॉपी ज़रूर नहीं कि आप कॉपी करें, आप इंस्पायर हों, लेकिन अपनी एक वैल्यू बनाएं, अपनी एक पहचान बनाएं। और हम लोग एक ही भेड़ चाल है, जो कुछ कर रहे हैं वही कॉपी पेस्ट, तो उसमें कुछ नया करना चाहिए। और रही बात एजुकेशन की, तो एजुकेशन हमारे पाकिस्तान में, मैं एजुकेशन के इदारों को भी आपके चैनल के ज़रिए ये मैसेज देना चाहूँगा कि खुदारा हमारी एजुकेशन को बेहतर करें। हम वो पढ़ा रहे हैं जो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते और जो उनके काम नहीं आएगा, क्योंकि हम बिल्कुल भी बच्चे के माइंड लेवल को नहीं देखते। हम उसको बाय फोर्स वही पढ़ा रहे हैं जो कि एक जनरली हमारे, और एट द एंड वो बच्चा उस एजुकेशन के बाद फिर दूसरी फील्ड में आ जाता है। तो फील्ड भी चूज वो करे जो आपकी एजुकेशन से मैटर करती है, क्योंकि दो एक अलग अलग रास्ते हैं। आप कुछ माइंड आपका इधर है और स्टडी इधर है, तो एक लेवल पे अगर आप करेंगे तो वो आपको बड़ी बेनिफिट होगा। ज़बरदस्त मैसेज। और सॉन्ग के ऊपर हम एंड करेंगे। जी जी ज़रूर। धमाल आपको सुनाते हैं जी, धमाधम मस्कल अंदर इंग्लिश वर्जन है। धमाल डलवा दें जी आज हमारे तमाम।
कलंदर मस्त कलंदर दमादम मस्त कलंदर दिस इज द सॉन्ग ऑफ वंडर हो लाल मेरी हो लाल मेरी हो लाल मेरी हो लाल मेरी Together, don't be lonely. Life is a game of few days only. Get together, don't be lonely. Life is a game of few days only. What's happiness or what is the sorrow? Don't think, sing with me, try with me. Humanity link. Damadam mast kalandar, kalandar mast kalandar. This is the song of wonder. Ho laal meri, ho laal meri. And let the live love and give love. Love is God and God is love. Live and let the live love and give love. Love is God and God is love. What do you land or what do you borrow? Don't think, sing with me, die with me. Humanity link. Damadam mast kalandar, mast kalandar, mast kalandar, mast damadam mast kalandar, mast kalandar, mast kalandar, mast. This is the song of wonder, wonder. This is the song of wonder. Ho laal meri, ho laal meri. ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं गपशप नामा। और गपशप नामा में इस टाइम हुआ है बिन बुलाए मेहमान का। और बिन बुलाए मेहमान में आज हमारे पास मौजूद हैं एक बाबा जी। और बाबा जी के हत्थे जो है वो बहुत ज़्यादा लोग चढ़ जाते हैं, आप लोगों में से भी शायद कोई चढ़ा हो। तो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है एक बाबा जी, और उनसे ही पूछते हैं कि कहानी क्या है और वो कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, पहले तो अपना तारुफ करवाएं। ये आप बाबा नहीं लग रहे, बाबी लग रहे हैं आप। ये क्या है? छेड़ना नहीं। अच्छा, छेड़ना नहीं। मैं क्यों छेड़ना भाई आपको? आप पहले ही छिड़े हुए हैं। नहीं छेड़ना। अच्छा। नहीं छेड़ना है इसलिए बाबे होरी पहुंचे ने, बाबे होਰਾਂ ਦੇ ਮੌਕਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੌਕਲ ਨੇ। अच्छा ਇੱਕ ਮੌਕਲ ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, अच्छा ਇੱਕ ਮੌਕਲ ਲੰਗੜਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਮੌਕਲ ਗੂੰਗਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ नहीं आंदा, तो ਉਹਦੇ रास्ते च नहीं आना, पांबड़ मच जाएगा। मौकल किसका नाम रखा हुआ जी आपने? मौकल मौकल की जा रहे हैं। ये मौकल ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ नहीं आ रहे लेकिन ਮੈਨੂੰ नजर आ रहे ਨੇ। अच्छा, इधर है कोई? इधर हाँ मेरे तीन मौकल ने, एक ਤੁਹਾਡੇ सज्जे पासे भी, एक खब्बे पासे, एक मेरे कोल खलोता है। अल्लाह अल्लाह। अच्छा, ये आप बताएं जी, आप लगता है ये इनके तो नज़र नहीं आ रहा शायद। आप बताएं जी, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इधर इधर देखें, इधर आप बताएं, आप यहाँ पे इधर इधर नहीं बच्चा, थोड़ा जा टर्न उधर ले, 5 मिनट पर आओ जा। ऐथे ऐथे नहीं, इधर इधर। ए बेटा सज्जे हाथ हो जा, सज्जे हाथ, सज्जे हाथ, सज्जे हाथ। मैं तो यहाँ पे ए बेटा बहुता सज्जे हो गया, थोड़ा जा खब्बे हो, थोड़ा जा, बस बस बस। ये ट्रैफिक सार्जेंट बने हुए हैं, अब यहाँ पे को मेरी तरफ नहीं आ सकते हो। अच्छा, ये अब बताएं आपकी क्या शिकायत है जी? मेरी की शिकायत होनी है, मैं ते बाबे होਰਾਂ को आया ब्याह वास्ते। अच्छा, किसी ने दसिया बाबे होरी बहुत पहुंचे थे ने। हाँ जी। अच्छा, ये बाबा नहीं लब्बड़ लिया, होरी बहुत पहुंचे ने, अज तक नहीं पहुंचे है कि बाबा जी ऐसे लंबे बाल। बेटा ये नाइया वाले बाल नहीं बेटा,
ਇਹ ਨਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਵਾਲ ਨਾ ਰੱਖਾਂ ਤੇ ਮੌਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। अच्छा ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਲੱਭਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਅੰਨਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਕਲ ਹੋਣ ਨਾ ਹੋਣ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਲੱਭਣਾ। अच्छा शिकायत बताएं जी क्या। ਉਹ ਮੈਂ ਜੀ ਆਇਆ ਜੀ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ, अच्छा ਮੇਰਾ ਜੀ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਤੇਰਾ, ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ अच्छा ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਦਿੱਤੀ, उल्टा काम किया है। ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਤੇ। ਆਹਾ ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ। अच्छा तो आप तो अंधे हैं, आपको कैसे पता चला कि उन्होंने ऐसे किया? ਉਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। आप तो नहीं कहीं कोई ड्रामा लगा रहे हैं अंधे वन का? ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। अच्छा 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 ठीक है। ਉਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਬਾਬੇ ਹੋਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮੋਕਲ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਲੱਭ ਲਈ। अच्छा फिर क्या? ਨੰਨੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਲਾ ਬੜਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਕਾਲਾ ਸੀ। ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਓ, ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਹੈ। अच्छा ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੌਕਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੀ, ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, 3 ਵਜੇ ਦਾ, ਨੇਰ ਗੁੱਪ ਘੇਰ ਮੌਕਲ ਫੇਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦੁਲਹਨ। दुल्हन पेश कर देती। अल्लाह कोई सिरप ही ले लें, आपको खुद खांसी लगी हुई है। जोड़ा पीता है, मेरा मतलब है 2 सिगरेट पीता है। अच्छा जी पेश कर ਦਿੱਤੀ ਦੁਲਹਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਵੇਰੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਹਰਾਲ ਮੈਂ ਉਸ ਮੌਕਲ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੱਛਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਇਹ ਮੱਛਰ अच्छा ये मैंने बताया जी पैसे कितने ਇੰਨੇ दिए? ਕੋਲੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, पैसे- ਇੰਨੀ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਬੰਦੇ ਨੇ। पैसे कितने दिए आपने? ਪੈਸੇ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, कितने? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਖਲੋ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਦੇ ਛੱਡਣਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ कितने दिए वैसे आप बताएं? ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਦੇਣੇ। और इनसे पूछ ਇੰਨੇ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਮੈਨੂੰ। हाँ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ बड़ा को 1.5 लाख रुपया आया होना मेरे को। 10-10 1.5 लाख रुपए आपने किधर से लिया जी? 1.5 लाख रुपया? ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਖਲੋ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖੀ ਦੀ ਆਂ। अच्छा ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰੋਂ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਆ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ 2 साल तो दे लिया ना मैंने, 2 साल। तो आपने क्या दिया आगे से उनको? हाँ जी मैं शादी आपने देखो जी, मैं जो मेरे को आया मैंने मायूस नहीं किया, तसल्ली दी है, अच्छा तसल्ली दे के भेजी है। नहीं तो शादी भी आपने क्या करवाई है उसकी बेचारे की? आपने इतने पैसे ले लिए उसे। मेरे मोकल को गलती हो गई सी। हुण इहदी शादी वास्ते जेड़ा ना मैं ट्राई कीती है, मेरी रीमा नाल गल चल रही है। अच्छा मेरी ये रीमा नाल कौन गल सी चल रही रीमा है? है। उसकी तो शादी हो गई है। नहीं वो तलाक लेना चाहती है, मेरी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। अच्छा ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੇਗੀ, क्यों नहीं करेगी? ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਕਿ मैं तू अच्छा अपने अच्छा नबी नाल विआह नहीं करना? ये बताएं कि किस तरह के, एक तो बेचारे आपने ये अंधे को लूटा है, और किस तरह के लोग आते हैं आपके पास? नहीं है लूटे वाली गल नहीं करियो तुसी इस वास्ते कि लोग आप ही आ गए नाम दे जाते हैं, मैंने जरूरत कोई नहीं पैन दी। किस चीज का नाम दे जाते हैं आपने? वो वर्ल्ड कप नाम जीता है? इसे गल है कि मैं अपने मोकलों को जिसले कम लेना ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ नहीं तो है। इस तरह ये काम होता होगा ना जो उस बेचारे का किया आपने। ਉਹ ਨਬੀਨਾ बेचारा वो असल च माल गड्डी है, अच्छा वो आहिस्ता आहिस्ता चल अच्छा रहा क्या है। क्या काम किए नहीं आज तक आपने क्या क्या काम किए? हाँ सुभान अल्लाह 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 बड़े काम कीते ने जी, मसलन बड़े काम कीते ने। अगर किसी के घर च लड़ाई नहीं कदी होंदी वो पवा देती है। हाँ जी कोई कहता कि जनाब मेरे को बड़ा पैसा मैंने खर्च करने का कोई तरीकाकार कोई नहीं, मैं कितने खर्च करा वो पैसे लवा दे देने। अच्छा जे कोई कहता कि जनाब अली मैनू ये दसो कि मैं किहड़े सूट पावां चंगे, तो उन्होंने दसी दियां ने दुकानां फलानियां फलानियां दुकानां तो उत्थे मेरी कमीशन चलती है। तो इस तो इलावा और बड़े काम करवाए ने जनाब। मैं दसना तुहानू कि तुहाडी अगर शादी नहीं हुंदी ते तां करवा देनी है, अगर तुसी कहंदे हो कि तलाक करवानी है तां करवा देनी है, तुसी कहंदे हो कि बच्चे नहीं पैदा होंदे बच्चे पैदा करवा देने ने, तुसी जो कहोगे वो होएगा, मेरे मोकल करनगे करनगे करनगे। अल्लाह अच्छा ये सब कुछ जो आप अल्लाह। कहते हैं वो हो भी जाता है? बिल्कुल हो जाता होएगा, लेकिन मैं करना अल्लाह अच्छा। अल्लाह कैसे हो जाता है ये सारा कुछ? हो ए मेरे मोकल करते ने, मेरे मोकल आंदे ने, मैं उन्होंने समझाना जाके कर दियो। ए वेखो तुहाडे सज्जे पासे मोकल इधर वेखो। नहीं आप अपनी हालत तो सुधार नहीं सके। ये किस तरह की आपने कपड़े पहने हुए हैं, क्या आपने ਉਹ हालत ਪੀਰ ਇੰਜ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੋਕਲ ਅੰਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਵੀ ਅੰਨਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸ ਚ ਕਲੈਸ਼ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਬੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। आप जैसे लोगों की वजह से ना लोगों के घरों में लड़ाइयाँ पड़ी हुई हैं और लोगों की
आप हैं। इसी चीज का फायदा उठाते हैं और लोग वो पता खुद नहीं आंदे कौन ने। से लोग हैं जो आपके पास जाके अपने घरों में इस तरह की बेशुमार लोग आंदे ने आगे कहते ने कि जनाब गल इंज है कि मेरी नूंह जड़ी ने बड़ा सख्त मैनू तंग कीता है, पीर जी शाह जी ਇਹਦਾ कोई हल कर दे, मैं तो हल करना, मैं तो हल ये करना। आज के शो में आपने पहले अपनी हकीकत बतानी है तो फिर ही शो बंद होगा। आज बताएं कि आपने ये सब कुछ क्या करते हैं, क्या ये ढोंग रचाया हुआ आपने? मैं कोई ढोंग नहीं रचाया, तुसी मेरी गल सुनो, किधरे पुलिस के महकमे च नहीं, मैनू ये दस दो वो तो बाद में बताता हूँ ना, आप मुझे पहले ਇਹਦਾ बताएं। मतलब ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ। आप बताएंगे तो आपकी जान छूटेगी आज। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ। हाँ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ हम्म, ਤੇ ਫੇਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। नहीं होता। ਕੰਮ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਦੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। आप ਤੇਰਾ बताएं। ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਤਲਾਕ ਹੋਣ ਲਈ ਹੈ। ये बताएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। चलें जी बताएं। ਮੈਂ ਜੀ ਮੈਂ ਅੰਨੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 200 ਸਾਲ ਹੋਰ ਜੀ ਲਵੇ। अच्छा ਵਿਆਹ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣਾ अच्छा, ਹੈ। लोगों के साथ क्या क्या किस तरह की कार्रवाई डालते हैं ये सब? ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੋਕ ਪਾਗਲ ਨੇ, ਅੰਨੇ ਨੇ, ਬੇਵਕੂਫ ਨੇ। अच्छा ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਲੋਕ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀਏ, ਕੋਈ ਲਾਹੌਲ ਵਾਲਾ ਪੜੀਏ, ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ ਪੜੀਏ, ਕੋਈ ਕੁਰਾਨ ਪੜੀਏ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਦਮ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਬਾਬੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ आपको तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नमाज भी नहीं आती होगी मेरे ख्याल। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਆਂਦੀ ਹੈ, अच्छा ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਪੜਦਾ ਰਹੀ, अच्छा। ਨਮਾਜ਼ ਆਂਦੀ ਹੈ। अभी टाइम नहीं मिल रहा। मैंने आपसे पूछ लिया, नहीं आपको नहीं आनी पड़नी। नहीं नहीं ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ, मैं आंदी होगी तो दस दूंगा। अच्छा चलो छोड़े, मुझे पता है आपको आती है कि नहीं आती। हाँ बताएं जी, क्या करते हैं फिर? और करना की है कि देखो ना, एक बेवकूफ़ बंदा जो करो टोर के पीर साहब को आ गया वे, आके जनाब बाहर 2 घंटे भी बह गए, इंतजार कर रहे वे, नाल लैके भी कुछ खाण पीण वास्ते है, पैसे भी ਉਹਦੀ जेब ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੇ पीर साहब ने तो नहीं ना ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, इंज पीर साहब ने अंदर बुलाना में। कितनी दफ़ा ये करते रहते हैं आप लोग? वो बार बार बुलाते रहते हैं? ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ 2-4 ਆਣੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਘਰੋਂ, ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ, ਕੋਈ ਦੋਸਤ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਕੋਈ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। हाँ जी, आपने सुन लिया आपकी जो कार्रवाई हुई है साहब के साथ? ਮੈਂ ਟੈਂਟ ਵਾਲਾ ਬਾਹਰ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ था अच्छा ਤੇ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਅੱਜ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਅੱਜ, ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ये ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਾਇਆ। ये पास ही है, इस तरफ बाबा उधर नहीं बैठा बेटा, बाबा सज्जे पासे आ, सज्जे पासे आ, और सज्जे आ। नहीं बहुता सज्जे टुर गया, बहुता सज्जे नहीं जाना, ऐथे रह, ऐथे ही रह। जी नाज़रीन, ये आज ऐथे आपने ही देख रह, लिया, ये सारे ऐथे ही रह। मामला जो हैं वो आपके सामने आ चुके हैं और यही लोग हैं जो सादा लोगों को जो है वो फंसाते रहते हैं और उनसे पैसे जो है बटोरते रहते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग इनके जाल में कभी नहीं फंसेंगे। आज के प्रोग्राम को यहीं पे साइन आउट करते हैं और नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में किसी दूसरे गेस्ट के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल और अपने होस्ट ज़ाहिद ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।